नमस्कार। आज मैं आपको दानवीर कर्ण और पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। पितृपक्ष और श्राद्ध की परंपरा का मूल महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं कि जब महाभारत के महान दानवीर कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां सोने चांदी के आभूषण और गहनों से भरा हुआ भोजन दिया गया। लेकिन कर्ण को खुद भूख लगी थी क्योंकि उन्हें अन्न और जल की आवश्यकता थी। वे यह देखकर हैरान रह गए कि भोजन की थाली में सोना क्यों रखा गया है जो खाया नहीं जा सकता। कर्ण ने देवता इंद्र से सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। देवताओं ने बताया कि कर्ण ने जीवन भर असीम दान दिया पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध या पिंडदान नहीं किया। कर्ण को यह नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन थे, इस कारण वे कभी पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं कर पाए। उनकी यह भूल थी। देवराज इंद्र ने कर्ण को उनके पुण्य और पूर्व गलतियों का ज्ञान देते हुए कहा कि स्वर्ग लोक में केवल सोने और धन का दान करना ही काफी नहीं है, बल्कि पितरों की सेवा, तर्पण और श्राद्ध से उन्हें प्रसन्न किया जाना चाहिए। तभी उनका स्वर्ग लोक पूर्ण होगा। इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर वापस लौटने की अनुमति दी ताकि वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सके और पिंडदान कर पितरों की तृप्ति कर सके। कर्ण ने पितृपक्ष के 16 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। पौराणिक मान्यता है कि इसी से पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उन्हें दान देते हैं ताकि वे संतुष्ट हो और अपने वंश के लिए आशीर्वाद दें। श्राद्ध से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, वे प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितृपक्ष में श्राद्ध करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है क्योंकि ये पितृ आत्माओं की भूख और प्यास दोनों को शांत करता है और परिवार की खुशहाली का माध्यम होता है। इस कथा के अंत में ये बताया जाता है कि जीवन में केवल दान देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और उनका सम्मान ही उतना ही आवश्यक है। पूर्वजों की स्मृति और आशीर्वाद ही जीवन की सच्ची शक्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान्य का विशेष महत्व है। इसे धार्मिक अनुशासन के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। ये कथा हमें संदेश देती है कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सेवा से ही जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सफलता मिलती है। अगर श्राद्ध नहीं किया जाता है तो देवताओं के अनुसार आत्मा को पूर्ण मुक्ति और शांति नहीं मिल पाती। धन्यवाद। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय।